Hello guys, welcome to OTS. I'm Ayush Bhadoria. Now today's video is regarding the upcoming CDS examination. Okay, in this video I shall be delineating you how to prepare for the CDS examination and for NDA examination from the scratch level. Okay, from zero to the level from which you can tackle out this UPSC examination. Okay, so let's get started. So, first and foremost thing which you really need to do is NCERT. Okay, you cannot tackle out this examination without by hearting NCERT. Now, I am accentuating on the term by heart. I am not saying that just read the NCERT. आई एम सेइंग दैट बाय हार्ट दी एनसीईआरटी एनसीईआरटी आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, पूरी तरीके से पता होनी चाहिए इस एग्जाम को टैकल करने के लिए. कॉज सीडीएस में और एनडीए में जो जीएस सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस जो होते हैं पैराग्राफ से वो उठा के डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं. हर साल ये ट्रेंड देखा है मैंने, इस साल भी, इससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड है. एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्ट डाल दी जाती हैं और आई हैव हर्ड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया था, बट मैंने कईयों को खुद दिखाया है कि ये क्वेश्चन यहां से आया था फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. जैसे इस पेपर में क्वेश्चन आया था दैट जो मरुस्थल्स हैं वो किस इरा में वाटर डाउन थे, वाटर के अंडर थे. क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन ज्योग्राफी की, पेज नंबर 18 अभी चेक कर लीजिए गाइस. उसमें ये सेंटेंस एज इट इज लिखा हुआ है और मैंने खुद ही एक एस्पिरेंट को दिखाया है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये. सो बहुत सारे ऐसे, मतलब सारे ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं. सो एनसीईआरटी इज मस्ट. विदाउट एनसीईआरटी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते. जस्ट रिमेंबर दैट. इसलिए फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे करेंगे और कोई किताब ना पढ़े पहले. ओके, नाउ सेकंड थिंग इज रिवीजन. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो निकालने का तरीका होता है वो होता है रिवीजन. आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना आपके चांसेस ज्यादा हैं टू क्लियर आउट दिस एग्जामिनेशन. इट इज बेटर टू रीड सिंगल बुक 20 times देन टू रीड 20 बुक्स ओनली वन टाइम. ओके, आप एक किताब को 20 बार पढ़ें, 20 बार रिवाइज करें, वो आपको फायदेमंद देगी. दैट विल बी प्रोलिफिक एंड फिकंड फॉर यू. रादर आप 20 किताबें पढ़ रहे हैं, एक एक बार पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो बेसिकली एनसीईआरटी पहले खत्म करें, उसको रिवाइज करें बार बार जब तक कि वो आपको बाय हार्ट याद ना हो जाए तब तक. ओके, सो ये हो गया जीएस सेक्शन. नाउ सेकंड इज इंग्लिश सेक्शन. इंग्लिश में कुछ नहीं करना है. जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, आप जिस किसी भी स्टेट के हो, स्टेट बोर्ड्स होते हैं इंग्लिश की क्लास 9th, क्लास 10th, ओके, एंड क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो ग्रामर की बुक्स हैं, सिर्फ ग्रामर की, उनकी प्रोज, उनकी पोएट्री, वो नहीं बता रहा हूं मैं. ओनली ग्रामर बुक्स जो होती हैं क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, आपको सिर्फ वो पढ़नी है. उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे डिटेल्स होते हैं. आप वो पढ़ लेंगे, आपकी ग्रामर इतनी इम्पेकेबल हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि स्पॉटिंग द एरर्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे आप बहुत आराम से कर पाओगे. वो रूल्स जो उसमें दिए हुए हैं, जो एग्जांपल्स उसमें दिए हुए हैं इन बुक्स में 9th, 10th, 11th, 12th स्टेट बोर्ड्स की बुक में, वो बेस्ट होते हैं इंग्लिश एग्जामिनेशन के. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश जो आती है वो इन्हीं से आती है. ओके, स्टेट बोर्ड की इंग्लिश बुक्स. ओके, वंस अगेन रिवीजन. आपने ये कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, स्टेट बुक्स की, स्टेट बोर्ड की बुक्स कंप्लीट हो गई. उसके बाद रिवाइज, अगेन एंड अगेन रिवाइज. ओके, दो चीजें. अब मैथ्स के लिए
मैथ्स के लिए वंस अगेन आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7th 8th 9th एंड 10th, ये 4 क्लासेस की बुक्स आईसीएसई बोर्ड की आप मैथ्स की कंप्लीट कर लेंगे, आपका मैथ्स का जो पेपर होगा सीडीएस में खासकर वो टैकल हो जाएगा बहुत आसानी से। वो सारे कंसेप्ट्स, वो सारे टॉपिक्स जो पेपर में आते हैं वो इन डिटेल विद फॉर्मूले विद एग्जांपल्स एंड प्रॉपर क्वेश्चंस इन बुक्स में दिए हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के डाल दिए जाते हैं उसमें। सॉरी, एनसीईआरटी नहीं चलती आईसीएसई में, आईसीएसई बुक से या सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक से मैथ्स की एज इट इज उठा के डाल दिए जाते हैं। ओके, आप सीबीएसई से भी कर सकते हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th की बुक्स जो सीबीएसई की होती हैं आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आईसीएसई की बुक्स है आप आईसीएसई की बुक से कर सकते हैं, बट जो क्लासेस की बुक्स हैं, जो स्कूल की बुक्स हैं, उन्हीं से प्रिपरेशन कीजिए। जीएस में एनसीईआरटी हो गई, इंग्लिश में स्टेट बोर्ड की बुक्स हो गई, और मैथ्स में ये। ओके, आपका पेपर बहुत आसानी से यू विल सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी शेकल्स। ओके, नाउ वंस अगेन रिवीजन, मैंने जो पहले बताया आपको, आप एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, आप स्टेट बोर्ड की बुक्स खत्म कर लीजिए, मैथ्स के लिए आप आईसीएसई या सीबीएसई के खत्म कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें और ये एग्जाम बहुत आसानी से आपके लिए निकल जाएगा, बहुत आसानी से ये एग्जाम निकाल पाएंगे आप। नाउ जी के पार्ट ऑफ जीएस। जी के पार्ट में क्या है, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, आपको जो भी अच्छी लगती हो ओके आप वो खरीद सकते हैं। उसमें जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं। सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स में उन्हीं में से आता है, उससे बाहर नहीं आता है। बहुत हाई लेवल करंट अफेयर्स इसमें नहीं आते हैं, बहुत थियोरेटिकल करंट अफेयर्स आते हैं इसमें। ओके, बहुत बुकिश करंट अफेयर्स आई मस्ट से आते हैं इसमें। तो कोई भी मैगजीन, कोई भी बुकलेट जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती है मार्केट में, आप खरीद सकते हैं। आपके आसपास जो भी मिलती हो आप पढ़ सकते हैं, उसमें से ही आएगा। ओके, तो ये तो चीज हो गई। लास्ट टाइम पे जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आपका एग्जाम नजदीक हो, जब आपके एग्जाम में कुछ 2 हफ्ते बचे, तब आपको क्या करना है, PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पिछले 5 साल के, अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो 10 साल के, बेसिकली 5 साल के करेंगे उतना सफिशिएंट होता है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं जो कि 10 हो जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, करंट अफेयर्स पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सीडीएस में, एनडीए में किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आप खुद ही एक्सपीरियंस लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा ये। ठीक है, पेपर सीडीएस का, एनडीए का काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है अगर आप ठीक से पीवाईक्यूज को एनालाइज करें खुद से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पीवाईक्यूज जो आप देखेंगे एनसीईआरटी के, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस के, और जो मैथ्स में मैंने बताया आईसीएसई और सीबीएसई के 6th to 10th की जो बुक्स हैं उनके बाहर नहीं आते, ये आप खुद एनालाइज कर लेंगे। और जब आपने खुद एनालाइज कर लिया तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा क्वेश्चन पेपर आपके लिए। ओके, सो अच्छा, एक बुक और मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसमें से जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये 5 पार्ट आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। कोई नींद में भी आपसे पूछ ले तो आपको ये 5 पार्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ये पूरा जब आप कर लेंगे ना, योर प्रिपरेशन विल बी इम्पेकेबल। ओके, ये मैं अपनी तरफ से गारंटी कर सकता हूं। अगर आप ये पूरी चीज कंप्लीट कर लेंगे तो योर प्रिपरेशन विल बी इम्पेकेबल एंड यू विल डेफिनेटली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन very easily. Okay, it won't be arduous, it will be very easy for you all guys to sail through this examination अगर आप ये पूरा जो मैंने बताया है ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको लिस्ट जो है बोर्ड पर लिख के दे देता हूं। NCERT from 6th to 12th, स्टेट बोर्ड की ग्रामर बुक्स
from 6th to 10th. मैथ्स फ्रॉम 6th to 10th की स्कूल बुक्स आईसीएसई सीबीएसई जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो कर लीजिए. ओके. करंट अफेयर्स की मैगजीन जो भी आपके पास मिलती हो, जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती हो, वो कर लीजिए. यू विल सेल थ्रू. और ये एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए है. ओके. लक्ष्मीकांत पार्ट 1 टू पार्ट 5. ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरीके से बाय हार्ट कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन. एंड यस वन मोर थिंग, इसमें पीवाईक्यूज भी ऐड कर लीजिए जो कि आप एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ओके. बाय दिस you will definitely clear out the examination CDS and NDA both. So I hope you have learned something new in this video. I shall meet you in another one. तब तक के लिए जय हिंद, goodbye and take care.